नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। हिंदी खबर पर वक्त हो चुका है जनता बोलेगी का। जब जनता के मुद्दे होते हैं तो जनता ही बोलती है और जब जनता बोलती है तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सब चीजों का समाधान भी होता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रगति मैदान के जनता कैंप में है और इस जनता कैंप के निवासियों को क्या कुछ समस्याएं होती हैं जब मानसून की दस्तक होती है, गलियों में पानी भर जाता है, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं और किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रगति मैदान के जनता कैंप की जनता बोलेगी और जनता से ही जान लेना चाहेंगे कि क्या कुछ है तमाम चीजें। नाम क्या है आपका? आशा। आशा, कहाँ रहती हैं और कब से रहती हैं? जनता कैंप में हम 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से यहाँ पे रहती हैं। बारिश होती है तो किस तरीके की स्थिति होती है? मैम बहुत गंदी स्थिति होती है, बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है। आती हूँ सर, आपके पास आऊंगी, एक बार इनसे बहुत पूछ लूं। बहुत बहुत गंदा स्थिति हो जाता है। हम लोग को घर से निकलना, घर में पानी भर जाता है। अच्छा, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी बहुत ज्यादा है और लेटरिन बाथरूम लोग बहुत भी यहाँ गंदगी स्थिति बहुत ज्यादा है यहाँ पर है। आप ये जो अंदर गली दिख रही है यहीं पास रहती हैं? अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी एक बार अंदर की भी तस्वीर दिखाएं। ये जो गली है यहीं रहती है तो पानी कहाँ पे भरता है? ये मैम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी गलियों में यहाँ तक पूरा पानी भरता हाँ है। यस मैम। तो फिर कैसे आना जाना करते हैं आप लोग? सर हम बच्चों को गोदी में उठा के हम लोग पानी में ढाल के जाते आते थे। अच्छा, हाँ कोई आता वाता है यहाँ पे? नेता मंत्री कोई लोकल लोग आते हैं, बता जाते हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म। कब से यहाँ पे पानी भर रहा है? रोज ही भरता है, जब थोड़ी बारिश होती तभी भर जाता है पानी। अच्छा, जब कुछ होता है तब? हल्का पानी बारिश हुई पानी भर गया। और क्या क्या दिक्कत होती है? अब मैं और दूसरे से पूछ लो। चलिए भैया इधर आइए, इस साइड आइए, पीछे गाड़ी आ रही है, यहाँ पे आइए। भैया क्या दिक्कत परेशानी होती है? यहाँ परेशानी है सब ज्यादा, ये पानी की निकासी नहीं है। सीवर पड़ेगी तभी पानी निकासी होगा। इसको सुनने के लिए कोई पार्टी राजी नहीं है। जो आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, करने के लिए कोई राजी नहीं है। हाँ, कौन कौन आ चुका है यहाँ किसको किसको बताऊँ, सारे आ जा चुके हैं। और क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं बन जाएगा, कल बन जाएगा, परसों बनेगा, यही कह के बस उसके बाद इधर दिखाई नहीं पड़ते। फिर दोबारा नहीं आते? नहीं, आज भी पानी भरा हुआ, मौके पे चल के देखो, वहाँ कैमरे में देखो ना, पानी भरा हुआ है। आज भी भर गया? अभी भरा हुआ है, अभी भी भरा? परसों की बारिश हुई, आज भरा हुआ है पानी वहाँ। अच्छा, 2 दिन पहले की बारिश का पानी आज भी भरा हुआ, चल के मुआयना करवा, वहाँ कैमरे में लो ना मेरे। अभी चल के देखते हैं। हाँ देखो, हाँ तो क्या क्या दिक्कत हो जाती है? ये सारी दिक्कत यही है ना, मैं निकलूँ कहाँ से, पानी से निकलूँ? 24 घंटा इसी पानी से निकला जाए। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ रहा कम से कम 25-30 साल हो गया। 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, यहाँ रह रहे हैं लोग। चलिए, ये देखिए बड़े परेशान हैं, इनसे भी बात करेंगे। नाम क्या है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, कब से रह रहे हैं आप? मैडम कम से कम यहाँ पे 35-40 सालों से लोग रह रहे हैं। हमें तो 15-20 साल। जी आपके पास आती है सिलेंडर वाले भैया से पहले पूछ लो। भैया इसी रास्ते से रोज सिलेंडर लाके ले जाते हैं? रोज इसी रास्ते से। पानी भरता है यहाँ? हाँ, कितना कितना? पानी मेरी साइकिल आधी इतना आ जाता है जी पानी। मतलब ये जो आपका सिलेंडर है ये पानी में डूब जाता है? हाँ, सिलेंडर डूब जाता है। कई दफा मैं साइकिल लेके गिरा भी हूँ यहाँ पे। अच्छा, गिर भी चुकी है? मैडम गड्ढा का पता नहीं लगता पानी में, कहाँ गड्ढा कहाँ क्या है क्या नहीं। कुछ गटर खुल जाते हैं तो पता नहीं लगता उसका। चोट वोट भी आ जाती है? अब चोट जब गिरूंगा तो चोट भी लगेगी जी। सिलेंडर भी गिर जाता है कई बार? हाँ मैडम, इतनी भारी साइकिल लोड होगी तो चोट भी लगने का। अपने आपको बचाऊं, सिलेंडर बचाऊं, साइकिल टूट भी जाती है, चोट भी लग जाती है। कितने साल से ऐसा हो रहा है? सप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2006 2006 से। सरकारें बदल गई, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी अब सत्ता में आ चुकी है, किसी ने भी कुछ यहाँ पे उपाय नहीं? सुनवाई होते तो ये सब क्यों होता है जी? हाँ। सुनवाई होती तो ये सब नहीं होता है। यहाँ रहते हैं कि खाली सिलेंडर का काम करते हैं? नहीं, मैं डिलीवरी मैन हूँ जी। डिलीवरी मैन है। और तब से यहीं पे ये स्थिति है कि बाकी और जगह भी है? जगह तो घर क्या ही है क्या, लेकिन बस वो ये कि जहाँ जैसे जिसका चल रहा है वैसे ठीक है। दिक्कत सबसे ज्यादा यहीं पे गिरे हैं आप बारिश के पानी में कि और भी जगह? खैर गिरा तो कर यहीं पे अभी तक साइकिल लेके यहीं पे। हाँ, पानी भर जाता है, जैसे गड्ढे वड्ढे गड्ढरों वगैरह, इनका पता नहीं लगता कहाँ गड्ढा कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो साइकिल लोड होते हैं, अनबैलेंस होकर मेरे भी चोट लग चुकी, गिर गया हूँ मैं भी। हाँ, सरकारें सुन नहीं रही है? कौन सुनने वाला, सुनता तो ऐसा क्यों होता है जी। कीड़ा देखिए आप, ये साइकिल है और इसी साइकिल पर ये देखिए 4-4, 5-5 सिलेंडर ले करके चलते हैं। सिलेंडर डूब जाते हैं, ये भी गिर जाते हैं, सिलेंडर भी गिर जाते हैं। 2006 से ये आलम है यहाँ का, 2025 आ चुका है। 3 सरकारें आई और चली गई हैं, लेकिन काम नहीं हो पाया। चलिए रमेश जी, क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां मैडम ये है कि जब से ये दीवार बन गई है, पहले बारिश हुआ करती थी तो ये पानी सारा जो है कि नर्सरी में जाता था, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। मतलब शाम तक या 2 घंटे 4 घंटे में पानी निकल जाता था इसी में। अब जब से दीवार बन गया है, जब से ये सुबह बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं और सारे बच्चे
जूते निकाल करके, पैंट को ऊपर करके, कपड़े निकाल करके उनको गोदी में ले करके उनके माता पिता सारे लेकर के आते। इतनी परेशानी हो गई कि बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर है कि बच्चे जूते उतार के पैंट को ऊपर करके पानी से पार कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी पानी भरता है, जब भी मतलब कि, और ये काफी दिनों से जो भी आते हैं कहते हैं बस 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, मगर ये होता नहीं है। मैंने कई बार जय साहब से भी, जल बोर्ड में भी बात किया। मैंने कहा आप जब तक नहीं हो रहा, हमारा सीवर जो है उसकी मिट्टी वगैरह निकाल दीजिए खोल करके, ताकि पानी थोड़ा से जल्दी निकल जाए, सुबह से लेके निकासी हो जाए। मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। टॉयलेट महिलाएं आती हैं यहाँ पे और कहने मतलब बहुत दिक्कत है। टॉयलेट में पानी टॉयलेट के अंदर चला जाता है, टॉयलेट के अंदर पानी बारिश का पानी उसमें बैठ नहीं पाते महिलाएं या जेंट्स। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी। ये तो डीसू की वॉशरूम टॉयलेट है ये। डीसूप पूरा डिपार्टमेंट डीसूप, जी डीसूप। पूरा डीसूप का। तो यहाँ पे डीसूप के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि डीसूप के लिए तो कई फंड भी जारी किए जाते हैं। सिर्फ लेडीज के 5 वॉशरूम है और जेंट्स के 5 वॉशरूम है। इतनी बड़ी पब्लिक 5 वॉशरूम में कैसे एडजस्ट कर सकती है? कितने लोग हैं यहाँ? 4,500 या 5,000 की जनसंख्या है यहाँ पे। घंटे घंटे खड़े रहते हैं लोग। इतनी दिक्कत होती, बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत परेशानी है। मतलब पानी की तो है ही है, शौचालय की भी है। शौचालय की भी है। देखिए कहा जाता है ना, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। जल ही जीवन है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की भी तस्वीर बता दी गई, शौचालय की भी तस्वीर बता दी गई, पानी की भी तस्वीर बता दी गई। खैर, नाम क्या है आपका? कोमल। कब से रह रही हो कोमल? मैं पैदा भी यहीं हुई हूँ, मेरे दादा लोग यहीं रहते थे। अच्छा। हाँ। कई पीढ़ी यहीं पर है। हाँ। तस्वीरों में परिवर्तन हुआ है कि सिर्फ पीढ़ियां ही बदलती गई? नहीं, पीढ़ियां ही बदलती गई, कोई तस्वीरों में परिवर्तन नहीं हुआ है। समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है कंटिन्यू। क्या क्या समस्या है? पहले भैया ने जैसे कि बताया, पहले यही समस्या थी। नर्सरी में ये दीवार नहीं बनी थी तो सारा पानी अंदर चला जाता था, पर लेकिन अब पानी नहीं जाता है तो ये इसी गैलरी में भर जाता है। जरा सी भी बारिश होती है तुरंत भर जाएगा। अगर मैक्सिमम 5 मिनट भी बारिश हुई है, ये भर जाएगा तुरंत। और ये इसके बनी है ये दीवार? ये दीवार अभी साल 1.5 साल हुआ है, 3 साल हो गए कम से कम, समथिंग। भर जाता है तो लोग, बच्चे ईंटें रख के उसके ऊपर से जाते हैं, कई तो गिरते हैं, जूते उतार कर जाते हैं। भाई लोग जाते हैं ऑफिस, जूते उतार कर हाथ में लेते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, चप्पल उतार के जूते पहनते हैं, पार्किंग में तब जाते हैं। शौचालय में क्या परेशानी है? शौचालय में परेशानी है, पानी यहाँ पर भरता है तो वहाँ भी भर जाता है ज्यादा बारिश होने से, और पूरी गैलरी वॉशरूम की भर जाती है। अंदर जा नहीं सकते वॉशरूम में, वॉशरूम का सीवर पूरा भर जाता है ऊपर तक, वॉशरूम नहीं जा सकते। पीने के पानी की तो दिक्कत नहीं है? नहीं, पीने की पानी की दिक्कत पहले थी, अब नहीं है। पर पानी अभी बहुत गंदा आता है, पीने वाला नहीं रहता, नहाने धोने वाला रहता है। पीने वाला पानी हम खरीद के पीते हैं। अच्छा, रोज? लेकिन कहा जा रहा है कि पानी तो सब जगह जा रहा है, हर नल से जल आ रहा है। हाँ, पानी आ रहा है लेकिन बहुत गंदा आ रहा है, वो पीने लायक नहीं है। वो देखने में ही गंदा रहता है, वो स्मेल क्या करेगा, इसलिए पिया नहीं जाता। खरीद के 40 रुपए की बोतल पर डे पीते हैं हम लोग। कोई नेता में आता है, हर घर के लोग खरीद के पीते हैं। जी। कोई नेता मंत्री आते हैं, कुछ कहते हैं? मैम यही कहते हैं कि आज हो जाएगी कार्रवाई, कल हो जाएगी, वही रहता है, होती नहीं है। होती नहीं है। सरकारें बदल रही हैं, नेता मंत्री बदल रहे हैं, पीढ़ियां बदल रही हैं, लेकिन समस्याएं जो की त्यों हैं। जी। उम्मीद है किसी से? किसी से नहीं। आंटी नाम क्या है? सावित्री। सावित्री जी, कब से रह रही हैं? हमारे तो 40-50 साल हो गए। 40-50 साल से रह रही हैं। क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है यहाँ? यहाँ दिक्कत तो बहुत ही परेशान, बड़ी बूढ़ों को सबसे ज्यादा दिक्कत। क्यों ना जब भरी जाते तक गिर गए जाते हैं। हम तो 6 महीने से चोट खाई बैठे यहाँ गिर गए रहे। अच्छा। हाँ यहाँ से गिर गई, 6 महीने से चोट पर? हाँ, चोट पे आए, दवाई लगाते, दवाई खा रहे। अंदर की ओर शौचालय नहीं बना है? नहीं, अंदर यही बना हुआ है। यही बना है तब की तरफ स्पेस है, फिर भी कई बार बोल के गए लोग बनने के लिए, पर बना नहीं अंदर की तरफ। जबकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेस है, हम लोगों की तरफ तो एकदम स्पेस है वॉशरूम बनने का, लेकिन बनता नहीं है। और आना यही रोज पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, अब यही रास्ता है, कहाँ जाएंगे, भर जाता है फिर भी। यहाँ से अंदर जाने का एक यही रास्ता है। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि पहले ये दीवार नहीं बनी थी, तो ये इनकी एक बात दिखला दें हम, तो ये नर्सरी है और इस नर्सरी में पानी चला जाता था, लेकिन जब से दीवार बन गई है तब से पानी यहीं का यहीं रह जाता है। और क्या परेशानी होती है अंकल? अब ये सब परेशानियां बता रहे हैं लोग, और कितनी परेशानी बताएं। ये सब परेशानी है। परेशानी 1 घंटा लाइन लगाओ तो टॉयलेट जाओ। 1 घंटा? आप जब 8-8, 10-10 आदमी की लाइन लगी है तो 5 वॉशरूम जेंट्स के हैं और 5 ही वॉशरूम लेडीज के हैं, तो आप सोचिए इतनी बड़ी जनता कैसे जाएगी।
लोगों को 4-4 बजे उठकर नंबर लगाने पड़ते तब वॉशरूम जाते हैं जी, पर डे। नहीं मिलेगा नंबर, आधा घंटे पहले नंबर नहीं मिलेगा। मतलब इलाज के लिए तो नंबर लगाए ही नहीं लगाए, शौचालय के लिए भी शौचालय के लिए नंबर लगाना पड़ता है। हाँ, कब तक ठीक होगा चाचा, क्या लग रहा है? कोई पता नहीं है, कोई सरकार सुन नहीं रही है। वो कहता है वो कराएगी, वो कहता है वो कराएगी, वो कहता है प्रगति मैदान, को कहता है चिड़ियाघर के, यही कह के बस अपना बल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। कोई नहीं, बस कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं करने के बाद जल्दी हो जाएंगे। वोट मांगने से जो आए क्या भाई इसी महीना में टॉयलेट सही हो जाए, रोड सही हो जाए, सब सही। और जीते तक ही ना कोई झरक के ना देख रहे जब जनता मर रहा है कि जिंदा है। हाँ, वोट बाद में आ जाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल जस्ट अभी काम हो जाएगा, 2 दिन में ही काम लग जाएगा, आज ही उद्घाटन हो जाएगा, कल ही उद्घाटन हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि एक बार को कह सकते हैं केजरीवाल सरकार थी तो केजरीवाल की सरकार में यहाँ पानी भरता था, वो यहाँ पर पंपी सेट से पानी निकलवा देते थे। पानी निकलवाने छोटू भैया है, हम लोग पर्सनली चंदा लगाकर डीजल डालते उसमें और डीजल डाल के पंपी सेट से पानी निकलवाते थे छोटू भैया। बस अब किसी ने नहीं किया कुछ, अब कुछ नहीं होता। कब तक कोई चंदा देकर खाली करवाएगा, कोई नहीं बढ़ता आगे। जब एक बढ़ता है, हाँ चुनाव में आते हैं लोग यहाँ, सब आते हैं। वो तो रोज आते, रोज रोज। अब तुम लोगों को कोई दिक्कत ना होए, कोई परेशानी ना होए। हाँ, अब कोई देखना आ रहा है जो जनता मर रहा है कि जिंदा है, आप वोट ले लेके अपना बैठे। कोई नहीं आता। केजरीवाल सरकार तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। कौन? केजरीवाल सरकार। अच्छा, वो क्या अच्छा कर गई? क्यों अच्छा कर रहे हैं? हम लोगों को देखो फ्री सेवा करते रहे बस उसमें, और देखो फ्री बिजली तो अभी भी फ्री में जाती है, अभी तो जाती है। बिजली अभी भी 200 यूनिट फ्री है। लाने वाली सरकार केजरीवाल सरकार है। यहाँ पर पानी के लिए लोग लाइन लगाते थे 4-4 घंटे के लिए। बेशक गंदा आ रहा है लेकिन आ केजरीवाल सरकार की वजह से रहा है। जब केजरीवाल सरकार आई है तभी यहाँ पानी आया, वरना लोग 3-3, 4-4 बजे रात में पानी भरते थे। हम 3 बजे रात में उठकर लाइन लगाते थे पानी के लिए। गली गली में खुद ने चंदा कर करके हैंडपंप लगवाया था, तब पानी मिलता था। हम लोगों ने चंदा लगा के पर्सनली हैंडपंप लगवाया, पानी नहीं आता था इसलिए। केजरीवाल सरकार की बलिहारी आज पानी कैसे आ रहा है। लेकिन गंदा पानी तो अब दिल्ली की में दूसरी सरकार, गंदा अब दूसरी सरकार आई है तभी से आ रहा है। पहले गंदा पानी नहीं आ रहा था, वही पी रहे थे हम लोग, अब हम खरीद के पी रहे हैं। पहले पानी नहीं खरीदे। पहले नहीं, जब सरकार चेंज हुई है तब से खरीद के पीना पड़ रहा है। खरीद के पानी पी रहे हैं, उससे पहले नहीं पी रहे थे, पहले इसी पानी को पी रहे थे और इसी से काम कर रहे थे। तब नहीं दिक्कत थी। नहीं, क्या क्या सुविधाएं पहले थी जो अब नहीं है? पहले यहाँ पानी की सुविधा थी, पहले नहीं थी। जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, जब से केजरीवाल सरकार आई थी तब से पानी आया था। वॉशरूम के लिए हमें घर से पानी लेके आना पड़ता था। ये यहाँ पे समरसेबिल जो है केजरीवाल सरकार ने करवाई थी, जो यहाँ के प्रवीण कुमार थे उन्होंने करवाई थी। अब पानी के लिए वॉशरूम में ही पानी आता है, ये दिक्कत थी। अब वो चालू भी नहीं करवा। क्या मीठे पानी के लिए भी समरसेबिल लगवाया था। एक चीज आपके पास आऊंगी, जाइएगा मत आप। हाँ। मीठे पानी के लिए भी समरसेबिल लगवाया था। लाइटों के बिल बिल्कुल बंद हो गए थे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से रोज लाइट जाती है, बेशक 2 घंटे के लिए जाती है लेकिन जाती है। और बिल अभी तो आया नहीं है, अभी तो नहीं आया। लेकिन पावर कट लग रहे हैं। हाँ, पावर कट लग रहे हैं। उससे वो हल नहीं हुआ है। नहीं, वो नहीं हुआ है। तो भरोसा किस पर है आप? केजरीवाल सरकार पे। उन्हीं पे भरोसा हाँ, लग रहा है। तो लेकिन ये पानी की यहाँ पे भरने की समस्या का समाधान तो केजरीवाल ने भी नहीं किया था। उन्होंने किया था, वही हैंडपंप भेजते थे। जब यहाँ पानी भर जाता था वही हैंडपंप भेजते थे, वही पानी निकलवाते थे यहाँ से। इनफैक्ट यहाँ बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने ये हैंडपंप भेजा था, दूसरी कोई गवर्नमेंट देखने नहीं आई थी। और अब जब पानी भर जाता है अब यहाँ कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है देखने। क्या कहते हैं अब? जिसकी सरकार है वो यहाँ दोबारा आए तक नहीं है देखने के लिए, जो यहाँ से जीते हैं। आए नहीं है नहीं, वो यहाँ आए नहीं है, कोई नहीं आता है। वोट के चुनाव के टाइम पे सारी सरकारें आती हैं, दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन आती हैं, रोज आते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? पानी वानी यहाँ भरा रहता है। मान जो मच्छर डेंगू मलेरिया के समय वो चल रहा, तो पानी जब भरा रहेगा तो डेंगू मलेरिया होगा ही होगा। अब यहाँ कोई सुनता नहीं, कहा भाई पूरा गंद पोड़ा पड़ा है, बदबू भी आता है पानी। ये पानी बदबू भी आता है, गटर का पानी आता है वो। अच्छा, बदबू भी आती है? हाँ जी, बदबू आता है। बीमारियां भी होती है? बीमारियाँ बहुत दिक्कतें होती है। कितने लोग तो परेशान बेचारे इलाज करवाते हैं,
बुखार हो जाता है, कहीं डेंगू की शिकायत हो जाती है, कहीं किसी चीज का कोई सरकार सुनती नहीं। क्या ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार थी तो पंप से पानी निकलवाती थी। पंप भी सब अभी भी रखा हुआ है, लेकिन उनका डीजल पड़ता है। डीजल कौन देगा रोज? हम पहले हम लोग चंदा लगा के दे देते थे और सरकार सुनती थी। और अब पहले सुन लेती थी। हाँ, अब बिल्कुल नहीं। वो सीवर डलाने कह रहे, लेकिन इन लोगों ने नहीं करने दिया, अड़ंगा लगा दिया। इलेक्शन बाद इलेक्शन हो गया, कोई आ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहे हैं। आने का हाँ, पहले सरकार बराबर सुनती थी। हाँ, पहले सरकार हर समस्या का समाधान करती थी, लेकिन अब कोई सुनने को राजी नहीं है। अब तो अवैध कर दिया ना। जब इलेक्शन था, सरकार बनाना था, चुप रहोगे तुम लोग। जब इलेक्शन था, चुनाव था, तब हम वैध थे, वोट ले लिया। अब कहते हैं कॉलोनी अवैध है। हाँ, तो हम भी अवैध हो गए, तो अब सरकार बना लिया। वही तो कर रहा हूँ ना। अब क्या कहते हैं? अब अवैध हो गया, अब नहीं सुन रहे भाई। कहते अब सुन ही नहीं रहे, किसके पास जाओ? कैसे पैसे दे के वोट लिया हूँ मैं? फ्री थोड़ी लिया हूँ, पैसे दे के लिया हूँ। तो पैसे दिए थे आप? हमको नहीं दिया है। किसको दिया हम नहीं जानते, क्या किया है। वोट लेने के लिए तो ठीक था। मतलब क्या कहते हैं आपको वो लोग कि पैसे दे वोट खरीदा, चाहे विकास हो चाहे ना हो, कोई विकास करने को राजी नहीं कौन है। बोलता है ये? हाँ, जो कोई आता है, कोई अधिकारी आता है बलाड़े से आने को, तो हर जब देखो जेई आ रहा है, जब देखो सब आ जा रहे हैं, लेकिन वही कहते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अभी जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, पैसे दे करके वोट लिए हैं, इसलिए काम हो पूछो जनता से, पूछो सारे से। क्या हम अकेले थोड़ी हैं? हम अकेले हैं? हाँ। भैया, आप ये कह रहे हैं कि कहा जाता है कि पैसे दे के वोट लिए। हाँ जी, ये बात तो सही कह रहे हैं। सुनने मिला यही भाई कि पैसे दे के वोट जो है मैंने लिया। बोलते हैं लोग? हाँ जी, बोलते हैं, बहुत लोगों को कहते हैं। कौन आके कहता है ऐसे? अब जिसकी सरकार है वही कहता है कि तुम लोग पैसे खाए हो तो फिर परेशानी झेलो, परेशानी झेलो। अच्छा, ये कहा जाता है? हाँ जी। तो पैसे खाए थे आप लोगों ने? हम लोग तो एक भी रुपए नहीं खाए। ये देखिए, ये वो शौचालय जा रही है महिलाएं। ये आज की तस्वीर है 2025 की, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। कहीं और की तस्वीर होती तो शायद आश्चर्य नहीं होता। सेंट्रल एरिया की तस्वीर है, दिल्ली के भी सेंट्रल। आपने तो कहा कि वहाँ पे पानी है। हाँ, आता है पानी। फिर ये क्यों लेके? ये भीड़ लगी रहती है ना, इसलिए बाहर से भरना पड़ता है। घर से लेके जाता है तो जल्दी नंबर आ जाता है। अच्छा, ये भी दिक्कत हाँ, है। पानी के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है ना। अम्मा, कब से रह रही हो यहाँ? अरे कब से बताइए, बतावा कब से? हम तो ढेर दिन से रहते हैं। क्या दिक्कत होती है अम्मा? अरे बता, तब कुछ दिक्कत नहीं रही, अब तो सब चीजें की दिक्कत यह है। पहले नहीं थी? पहले नहीं थी। अब क्या दिक्कत हो गई? अरे अब सब की दिक्कत यह का बताई, का सब चीज। अरे बताए दाना का दिक्कत हो बा? पहले तो कहा तो ना ही दिक्कत रही। हाँ, पहले तो नहीं रही, केजरीवाल के राज में तो नहीं रही। अच्छा, केजरीवाल का दई देते रहे तो? और तो सब दे रहे, बस फ्री और पानी। बस तो अब बहुनो फ्री बा, और पानी फ्री, सब तो रहा, हर एक चीजें रहा, बिजली फ्री। बिजली तो अब बहुनो फ्री बा। अबे तो है, अबे तो है ये बा, फिर देखा चाहिए। हाँ, क्या कह रही हैं? अस्पताल में वगैरह केजरीवाल रही तब दवाई गोली की परेशानी ना ही इतनी, और देखभाल अच्छी। अब तो धक्का खाए कि वापिस आ जा, पूरा दिन सुबह 6 बजे जाओ और शाम को 7-8 बजे आओ। कौन से अस्पताल गई? और लोकनायक में गए, राममोहन लोहिया में गए, मछली वाली में गए, कोई अस्पताल में जाओ कहीं अब सुनवाई नहीं है। ना, आप जा सुनवाई नहीं देती। अब बस सिर्फ परेशानी परेशानी है। परेशानी है। भैया यहाँ से जा रहे, भैया कहाँ रहते हैं? बाहर रहता हूँ। क्या दिक्कत परेशानी होती है? पानी भरता है? नहीं, दूध पूरा मिल रहा है, दूध लाए, दूध पूरा है। दूध? अरे परेशानी होती है पानी भरने से? नहीं परेशानी, फुल पानी आ रहा है। अरे जब पानी भर जाता है, दिमाग कहाँ है? हाँ, पानी भर जाए, गटर जाम हो जाते हैं। तो क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या है, बच्चों की परेशानी होती है, स्कूल में जाने वालों को फिर कहाँ से ले जाएं, कैसे नहीं। इन्हीं की परेशानी होती है, आपको नहीं होती है? होती है, हम तो झेल लेते हैं, बच्चे थोड़ी झेल पाएंगे। क्या आपको क्या होती है परेशानी? परेशानी ये ऊपर पैंट करके जाना पड़ता है, ड्यूटी नहीं जा सकते और क्या नहीं सकते। ये परेशानी होती है। चलिए, और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया यहीं रहते हो? बच्चों इधर आओ, स्कूल जाते हो तुम लोग? बारिश होती है तो क्या परेशानी होती है? स्कूल जा नहीं पाते। एक स्कूल नहीं जा पाते। क्या, क्यों नहीं जा पाते हो? पानी भर जाता है। फिर ये तो कह रहे पैंट ऊपर करके जूता निकाल के।
हम तो स्कूटी बाइक से जाते हैं, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाते, गिरे विरे हो या नहीं हो? नहीं गिरे मैं साइकिल से गिरा हूँ। गिर चुके हो साइकिल से? स्कूल के यूनिफॉर्म में? स्कूल की यूनिफॉर्म में। हाँ। फिर स्कूल की छुट्टी? हाँ। चलिए, तो ये बच्चे कह रहे परेशानी होती है। एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि समाधान क्या लग रहा है, कैसे होगा? समाधान तो यहीं पे है कि बस जो भी यहाँ के नेता हैं, जो भी यहाँ से जीता है उन्हें बुलाया जाए, उन्हें खुद दिखाया जाए, कि हम कौन कौन सी समस्याएं फेस कर रहे हैं, ताकि वो आके यहाँ पे फील करें और फिर उसे सही करें। चाहती है आप? हाँ जी। चलिए, और ये खड़ी है, इनसे भी बात कर लेना चाहेंगे। भैया, क्या परेशानी होती है? जैसे कि दिक्कत परेशानी होती है? हाँ, बहुत परेशानी होती है। पानी भरा पड़ा है इधर, पानी भरा है पूरा। 15 दिन में एक बार उठता है, पहले रोज उठता था, आजकल 15 दिन में एक बार उठता है। और ये देखो, ये दीवार टूटने वाली है। भाई साहब, आप उधर लगा दीजिए, दीवार टूटने वाली है। कितनी बारी हमने बोला कि ये दीवार ठीक करवा दो, कोई बच्चा कोई बड़ा ही दब जाए दीवार में, तो कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। पहले सुनवाई थी, पहले तो हम अगर फोन करते थे तो आ जाते थे। ऐसी परेशानी है, कभी जैसे गटर बंद हो जाता है, नाली बंद हो जाती है, तो परवीन कुमार जी उनको फोन करते थे तो फौरन आदमी भेज देते थे, आ जाते। हाँ जी। और अब कोई नहीं, अब तो कोई दिखता ही नहीं, कहाँ है? कोई नहीं आता है ना। ये कह रहे हैं कि अब कोई नहीं आता है। जी, अब उस समय था तो प्रतिनिधि जो भी थे, विधायक थे, निगम पार्षद थे, तो मतलब हम बोल देते थे तो जय वगैरह उनके कर्मचारी लोग आ जाते थे, तो थोड़ा हमारा समाधान 1 ही 2 दिन में हो जाता था। मगर अब जो है कोई सुनने को राजी नहीं है, वो कोई आता नहीं है। पानी अभी भर गया था बीच में, अपने आप पानी निकला, कोई गाड़ी नहीं आई, ना कोई कुछ आया है। बहुत दिक्कत है बारिश का। जब आधा ही डाला रोड, कम से कम पूरा डाल देते तो थोड़ा पानी जमा होता। रोड भी बीजेपी सरकार आधा ही डाल के गई, खाली अंदर डाल के गई, मेन रोड पे डाला ही नहीं। डालते तो कम से कम कितने दिन पानी होता है? 1 महीने से ज्यादा हो गया। 2 महीने हो गए। 2 महीने। अगर रोड डाल के जाते तो कम से कम थोड़ा सा पानी कम हो जाता, ऊंचाई पे आ जाता तो थोड़ा कम पानी भरता, लेकिन अभी तक नहीं आया। वहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक के पास बहुत भर जाता है, बिल्कुल एकदम भर जाता है कि कोई पेशेंट बाहर से भी आता है तो वो भी नहीं जा सकता। फिट है वो सरवाइव कर लेते हैं। जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास, उनको सोचो कितनी प्रॉब्लम होती होगी। उनके दरवाजे पे ही पानी होता है, पानी से निकल के आओ, पानी से निकल के जाओ। पेशेंट अगर कोई गिर जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, पेशेंट को भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन वो तक यहाँ के लोगों को नहीं दिखता है, ना यहाँ के विधायक को दिखता है। तो क्या लग रहा है, कैसे हल निकलेगा? हल का क्या कर सकते हैं, हमारी बातें पहुंचाई जाए आगे तक ताकि वो लोग हम लोगों की हेल्प कर सके। जितनी समस्याएं हम लोग फेस कर रहे हैं उन लोगों को समझे, उसका हल हो कुछ, यही कर सकते हैं। और क्या बता सकते हैं कैसे हल होगा? जब हल होए, केजरीवाल सरकार दोबारा आ जाए तब। अच्छा, हाँ। तो अभी तो दोबारा चुनाव होने में 4.5 साल का वक्त है। तब लोग मिटाई देंगे, मारी देंगे, ना भगाई देंगे, और क्या करेंगे? यहाँ पे भी चल जाएगा। इधर आइए, क्या कह रही हैं आप? तब तक चल रहा है ना बिल्डोजर अभियान रेखा गुप्ता का, यहाँ पे भी चल जाएगा। अरे अभी क्या है, अभी तो जो अवैध है वो चल रहा है ना, आप लोग तो अवैध। अभी हम उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इसको अवैध करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें? इसको अवैध बताने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। पर हम शिक्षित हैं, हमें सिर्फ वही बोलना आता है जो सच है, वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बोलना पड़े। केजरीवाल सरकार ने यहाँ किया है तो उसके लिए बोलते हैं कि किया है। कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार जब से यहाँ जीती है, वहाँ तब से उनके विधायक अभी तक देखने भी नहीं आए हैं कि यहाँ के लोगों का हाल क्या है। देखभाल करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब देखने तक नहीं, अभी एक बार भी राउंड लगाने नहीं आए कि वो यहाँ पर हैं कैसे लोग। यानी समस्या ही समस्या है, समाधान ही है, समाधान अभी नहीं है। ये कह रही कि समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं है। नहीं, कहाँ समाधान है? कब से अभी हो ही नहीं रहा। कह रहे हैं आज होगा, कल होगा, 1 महीने बाद होगा। अभी बोल रहे थे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सीवर का नया पड़ने के लिए, और ये सड़क अंदर डाल दिया, उसके बाद अभी सीवर ही नहीं पड़ा है। अब कह रहे हैं कि अब दोबारा बजट में आएगा। अब दोबारा बजट कब आएगा? अब इस बार फिर डूबेंगे। हर बारिश में हम लोग डूब जाते हैं, घरों में कमर कमर पानी चला जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है।
बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी देखना, अभी बहुत बारिश जैसे ही होगा पानी निकलना बड़ा मुश्किल। उसके पहले हमने कई बार फोन कर चुका कि इसकी मिट्टी निकाल दिया जाए ताकि कुछ पानी जल्दी निकल जाए। अब कह रहे हैं कि सीवर तो पड़ नहीं पाएगा, पंपिंग सेट लगेंगे, ऐसे ऐसे सारे जय वगैरह सब बताते रहते हैं। हम फोन करते रहते हैं उनको। अभी कुछ टॉयलेटें आई हैं, रेडीमेड मंगाए हैं, अभी सेट भी नहीं किए गए हैं। ये सारी बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कतें हैं। समस्या बहुत है, समाधान नहीं। समस्या है आंटी? हाँ समस्या है, पानी भर जाता है यहाँ पे और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। हाँ पानी में हमें आना जाना पड़ता है, डर लगता है कि सड़क के कहीं गिर ना जाए। उम्र भी हो गई है और शरीर भी भारी है तो डर लगता है थोड़ा। ये बहुत ज्यादा गलत है। पहले नहीं भरता था, अब भरता है। खराब हो जाए तो यहाँ लेटरिन की बड़ी समस्या हो जाएगी। लेटरिन के अगर किसी का पेट खराब जाए तो बेचारे का तो उसी में कांड हो जाएगा। लैंड पे चले जाते थे, अब लैंड पे तो जालियां लग गई हैं, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते, यहीं पे आते हैं। तो लेटरिन के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी हमें भी परेशानी है। आप कितने साल से आए हैं? यहाँ 20-25 साल से हम लोग। 25 साल से हैं। दादा है, पापा है, तुम? पापा रहे, अब मैं रह रही हूँ मम्मी के साथ। 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी हो गई। हाँ। पीढ़ियां बदल रही हैं लेकिन समस्याएं नहीं बदल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के प्रगति मैदान के जनता कैंप की ये तस्वीरें हैं। जल भराव तो होता है लेकिन शौचालय में भी लंबी कतारें लगाई जाती हैं। समस्या तो बहुत है लेकिन समाधान जनता के लिए नहीं निकल पा रहा। और कुछ ने तो ये तक कह दिया है कि जब समस्याएं बताओ तो कहा जाता है पैसे दे करके वोट लिए हैं, विकास हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह पमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।